क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी से शादी क्यों की? और इसके गुणों और रहस्यों को खोजने की कोशिश करेंगे। कई लोगों ने इस बारे में उत्सुकता व्यक्तियों के बारे में बताया है और हम यहाँ अधिक विवरण के लिए हैं। हमारा लक्ष्य हिंदू धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना है। कुछ साल पहले एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की थी। हम इस लेख में ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनकर इन व्यापक पुस्तकालयों की सत्यता को आसानी से बता सकते हैं। स्थापना करने के लिए जाने कि ब्रह्मा जी और सरस्वती देवी के बीच क्या संबंध है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण सबसे पहले ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी है। ब्रह्मांड को भगवान ब्रह्मा ने बनाया है, जबकि भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं और भगवान शिव इसके सहारक हैं। ब्रह्मा जी और सरस्वती की सुंदर कहानियां बता रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी क्यों की? ब्रह्मा को सरस्वती ने श्राप क्यों दिया? वास्तव में ब्रह्मा और सरस्वती के बीच क्या संबंध है? सरस्वती ब्रह्मा की बेटी या पत्नी क्या है? ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती? ब्रह्मा ने की छोटी सी शादी और ब्रह्मा को सरस्वती ने श्राप क्यों दिया? यह महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ब्रह्मांड के निर्माता, पोषक और विनाशकर्ता के रूप में पूजा जाता है। हालांकि आप विष्णु और शिव को समर्पित बहुत से मंदिर पाएंगे, लेकिन निर्माता ब्रह्मा को समर्पित बहुत ही कम मिलेंगे। भारत के तीर्थ में भगवान ब्रह्मा की एकमात्र ज्ञात मूर्ति है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा को बहुत कम लोग पूजते हैं, क्योंकि उनका संबंध मां सरस्वती से है। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूजा नहीं की। बेहतर समझ के लिए हम इस दावे की व्यापक जांच करेंगे। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह के बारे में बताया गया है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड को तोड़ने के लिए समय ज्ञान की आवश्यकता थी। इस तरह उन्होंने मन से ही सरस्वती माता का आह्वान किया। यह महत्वपूर्ण है कि सरस्वती परंपरागत अर्थों का जन्म नहीं हुआ है। वह भगवान ब्रह्मा के अवतारों में से एक हैं। इन्हें ज्ञान की देवी माना जाता है। ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने बनाया था, जो कई चट्टाने, जंगल और नदियां बनाई गई थीं। भगवान ने इस आक्रामक प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मा मां सरस्वती के ज्ञान और प्रकृति पर मुग्ध हो गए। हालांकि यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि सरस्वती का जन्म ब्रह्मा की स्वयं की धारणा से हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आकाशीय जगत से मिली आलोचना के बावजूद भगवान ब्रह्मा सरस्वती से विवाह करने के लिए आगे बढ़े और लगभग 1 शताब्दी तक जंगल में रहे। उन्होंने मनोने एक बेटे को जन्म दिया, जो मानव जाति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ब्रह्मा के इन कार्यों के बाद आकाशीय देवताओं ने पूछा कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी बेटी से शादी करने के कारण श्राप दिया था। इस कार्य को देखकर सभी देवताओं ने एकजुट होकर ब्रह्मा की निंदा की और भगवान शिव से उन्हें दंड देने की मांग की। भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा के प्रमुख सिर को उनके शरीर से अलग करने का निर्णय लिया। यह भी कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर नकारात्मकता से भरा हुआ था, इसलिए शिव को जोड़ा गया। तीसरी कहानी में देवी सरस्वती ने ब्रह्मा से दूसरी शादी की और उन्हें क्रोधित कर दिया कि अब पृथ्वी पर कहीं भी उनकी पूजा नहीं की जाएगी। इसलिए राजस्थान और तमिल में भगवान ब्रह्मा के अलावा कोई मंदिर नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा और सरस्वती की शादी हुई थी।
हिंदू धर्म में ब्रह्मा और सरस्वती के बीच जटिल संबंध था। इन देवताओं के बारे में वैदिक जानकारी के लिए वेदों और पुराणों जैसे देवताओं पर भी नजर डालनी चाहिए। वेद हिंदू धर्म की स्थापनाएं हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि वे ब्रह्मा या सरस्वती का उल्लेख नहीं करते हैं। दूसरी ओर पुराणों में ब्रह्मा और सरस्वती सहित कई देवताओं का व्यापक वर्णन है। 13 पुराणों में किसी भी समय ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह का उल्लेख नहीं है। बाद में कुछ प्राचीन पुराणों को उपपुराणों में विभाजित कर दिया गया, लेकिन उनमें से किसी भी सरस्वती और ब्रह्मा जी के विवाह का विवरण नहीं है। मत्स्य पुराण में बहुत से अनैतिक विवाह का उल्लेख है, लेकिन यह सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह के बारे में कुछ नहीं बताता है। इन दृश्यों को देखकर कोई भी ब्रह्मा और सरस्वती के विविधता पर सवाल उठा सकता है और वास्तविकता की खोज कर सकता है। यह विष्णु महत्वपूर्ण है कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया तो केवल और शिव ही थे। इसलिए ब्रह्मांड की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों और महिलाओं का एक दूसरे के साथ होना अनिवार्य था। अंत में हम आशा करते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में किसी भी जानकारी को विवेक पूर्वक देखने का प्रयास करें और पुष्टिकरण के लिए प्रामाणिक सिद्धांतों से संदर्भ लें। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।